कश्मीर पंडितों की अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की कितना चिंता थी वो तो उनके हंसी और ठहाके से विधानसभा में मालूम पड़ रहा था। पूरे उसी विषय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मगर उसी वर्ष 2015 में केजरीवाल जी की सरकार डबल बेंच के सामने इस पूरे जजमेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, हम रेगुलराइज नहीं करना चाहते, ये उचित नहीं होगा। और मई 21, 2018 को डबल बेंच अपने वर्डिक्ट में दिल्ली सरकार के इस पूरे प्रक्रिया को, नकारने वाले प्रक्रिया को मना कर देती है और उन्हें डायरेक्ट करती है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हिंदू कश्मीरी प्रताड़ित थे, जो विस्थापित थे, आप इन विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को आप रेगुलराइज करिए। यही मेरा जजमेंट है, यही हमारा जजमेंट है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। दिल्ली सरकार ने एश्योर किया कि हम जो केएमटी कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करेंगे, किंतु ऊपर से कहते रहे 26 अक्टूबर 2018 को ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। केजरीवाल जी की सरकार 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हाई कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त किया जाए। धन्य हो हमारा सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं नतमस्तक होता हूं हमारे इस जुडिशियरी को। हमेशा न्याय दिया है जुडिशियरी ने और अंततोगत्वा 23 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह नहीं हो सकता है, आपको रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। यह 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं था। When Kejriwal ji was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी कि जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के बाद भी किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, झूठा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था और कहा था the court has said that the youth killed in Batla house incident were terrorists. I had said that even if they were terrorists, it was extremely important to catch them alive, to know who their real handlers are. There needs to be an independent investigation to know if it was necessary to kill them. ये 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय में जब इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव शहजाद अहमद को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था फेक। अरविंद केजरीवाल जी का एक चिट्ठी भी प्रसिद्ध हुआ था, आपको याद होगा, मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों के नाम पत्र। और इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सभी जानते हैं कि देश में जाने माने वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य, मुसलमानों को हक दिलवाने के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। गुजरात में कई मुसलमानों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला गया। इसी तरह इशरत जहां को भी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। प्रशांत भूषण ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया। वो आज भी बाटला हाउस के झूठे एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक। और जहां तक कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड का सवाल है, उस पर मजाक उड़ाना, भद्दी टिप्पणी करना। अंत में मैं इतना ही कहूंगा केजरीवाल जी के लिए, मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं। मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं, वोट के लिए ईमान बदल लेता हूं। मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, सच को छुपाने के लिए झूठ का चोला पहन लेता हूं। मैंने हर झूठ को सच बनाया, मैंने हर झूठ को सच बनाया है। तुष्टीकरण की राजनीति से भोली भाली जनता को बरगलाया है। जब जब बात आई है हिंदुओं के न्याय की, तो आतंक को महिमा मंडित कर हर बात को
धुएं में उड़ाया है, हर बात को धुएं में उड़ाया है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के दर्द को धुएं में उड़ाने की आपकी चेष्टा थी, वो नाकाम हुई है, वो उचित नहीं है और हिंदुस्तान उसकी निंदा करता है। धन्यवाद बंधुओं, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। संबित जी, अभी सबसे पहले आपने ममता बनर्जी और के स्टेट के बारे में बात की। ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा है ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को, और उनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे चोट कर रही है और एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, और ये वक्त आ गया है कि सबको यूनाइट होकर बीजेपी को रोकने के लिए एक बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट है कि सभी को यूनाइट होकर बीजेपी को रोकने की प्रयास करनी चाहिए, ये कोई पहले बार का स्टेटमेंट नहीं है। अभी ममता दीदी गई थी उत्तर प्रदेश में भी जाके उन्होंने बीजेपी को रोकने की चेष्टा की थी, उसका नतीजा क्या रहा वो भी हमने देखा है। जहां तक सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज का सवाल है, स्वाभाविक है ममता बनर्जी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ओनली अ कपल ऑफ डेज अगो, 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने बीरभूम के मैसेकर के केस को सीबीआई को सौंपा है, उनको लगता है कि कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। ममता जी को लगता है ना सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना हाई कोर्ट बड़ा है, ना भारत का संविधान बड़ा है। उनके जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, हत्या करवाते हैं, वही बड़े। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है और ममता जी ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की चेष्टा कर रही है। Sambit, we have seen that how if you talk about the hijab row, the court has clearly given its order that uniform should be worn, and there were certain people who were trying to instigate the students over there. Now we have we see that the 60 intellectuals and civil society members from Karnataka have written to Chief Minister Bommai to clamp down on rising incidents of hate and communal politics in Karnataka. They have also raised the issue of Muslim girl students who are being stopped when they were wearing hijab and they were entering the college premises, and also the ban on Muslim shopkeepers in certain areas of Karnataka. How do you see this? See, as far as intellectuals, non-intellectuals or any category in the society is concerned, I believe we all are bound by the constitution of this country. हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं। So ultimately what the court of this country, what the law of this country decides is bound to all of us. We're bound to follow it. As far as the hijab row is concerned, the court of the land has already given a judgment. We all respect the verdict and I believe that's the final word. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल कहा था कि बीजेपी को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीर पंडितों की नहीं है। कश्मीर पंडितों की अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की कितना चिंता थी, वो तो उनके हंसी और ठहाके से विधानसभा में मालूम पड़ रहा था। पूरे उसी विषय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। यस मैडम, द लास्ट क्वेश्चन। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोगों की गलतियों के लिए पुलिस को बदनाम ना करें। ममता बनर्जी तो बीएसएफ के विरोध में भी बोलती है, सर्जिकल स्ट्राइक होने पे इंडियन आर्मी के खिलाफ भी बोल देती है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, ममता जी से पूछिए कि कहां चूक हुआ है टीएमसी की सरकार का, जो आज खुद न्यायाधीश कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि जांच बंगाल में नहीं हो पाएगा बीरभूम के मैसेकर को लेकर। जांच सीबीआई को सुपुर्द क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण अविश्वास का बंगाल के अंदर पैदा हुआ है। थैंक यू सो मच।